गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा। और आज की वीडियो में भी काफ़ी अच्छे प्रश्न लिए गए हैं, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को जरूर देखेगा और कंप्लीट देखेगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है। कायाकल्प के रचनाकार हैं और ऑप्शंस दे रखे हैं आप लोगों को। मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन घ प्रेमचंद। तो देखिए, काफी अच्छा प्रश्न है। कायाकल्प के रचनाकार हैं, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन घ। याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद कायाकल्प के रचनाकार हैं। अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। देखिए, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन दे रखे हैं हरिशंकर परसाई, या ऑप्शन ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन ग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे, या ऑप्शन ग रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अपने अपने अजनबी उपन्यास के जो लेखक हैं ऑप्शन ग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे। याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर पेपर में आता है कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं तो याद रखिएगा सच्चिदानंद जी इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है कि चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं। ऑप्शन दे रखे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन ग अग्गे, या ऑप्शन घ जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए, चारुचंद्र लेख के जो रचनाकार हैं, याद रखिएगा ऑप्शन ख हजारी प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ख। चारुचंद्र लेख के जो रचनाकार हैं, याद रखिएगा आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट दिया गया है गिरती दीवारें के रचनाकार हैं। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए, पहला दे रखा है उपेंद्र नाथ अश्क, या ऑप्शन ख शिव प्रसाद सिंह, या ऑप्शन ग अग्गे, या ऑप्शन घ रामविलास शर्मा। तो देखिए, यह प्रश्न भी काफी अच्छा है। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं, तो पहला ही जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपेंद्र नाथ अश्क इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी उपेंद्र नाथ अश्क। अगर पेपर में आता है कि गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा उपेंद्र नाथ अश्क जो है रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। कहा गया है गोदान उपन्यास के लेखक हैं। देखिए, ये भी सरल प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न भी है। देखिए, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, या ऑप्शन ख मुंशी प्रेमचंद, या ऑप्शन ग यशपाल, या ऑप्शन घ जैनेन्द्र। तो देखिए, काफी सिंपल है। गोदान उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन ख मुंशी प्रेमचंद। देखिए, सरल प्रश्न था। गोदान उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है तितली उपन्यास के रचनाकार हैं, और देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, तितली उपन्यास है जिसके रचनाकार हैं, याद रखिएगा ऑप्शन घ, यानी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा, यानी तितली की गद्य विधा भी आप लोग साथ ही साथ देखिए, इस प्रश्न में दो चीज दे रखी है, यानी दो तरह से प्रश्न बन सकता है। तितली के रचनाकार है यानी जयशंकर प्रसाद, तितली की गद्य विधा है ये भी आ सकता है। ऐसा नहीं है तितली की गद्य विधा है तो याद रखिएगा उपन्यास, यानी तितली उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है, यानी कौन सी रचना उपन्यास है। कामायनी, गोदान, साकेत, या स्कंदगुप्त।
तो देखिए अगर आपको इन चारों का पता है, गद्य विधा पता है कि कौन सा उपन्यास है या कोई काव्य तो नहीं है, तो देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए कितना सरल है। अब देखिए राइट आंसर तो मैं आप लोगों को बता दूं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है उपन्यास है। तो आप देखिए यहाँ पर निम्न से कौन सी रचना उपन्यास है। तो देखिए कामयानी की अगर हम बात करते हैं तो पता है आप लोगों को ये महाकाव्य है, और रचनाकार कौन है इसके, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर ये तो क्रॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कामयानी एक काव्य आप मान के चलिए काव्य है, और रचनाकार है इसके जयशंकर प्रसाद, यानी ये उपन्यास नहीं है। अगर हम गोदान की बात करें तो आप जानते हैं गोदान उपन्यास है, और मुंशी प्रेमचंद जो है इसके रचनाकार हैं, यानी दूसरा ही ऑप्शन यानी ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोदान। अब यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर जो बचे हैं इनको भी मैं आप लोगों को बता दूं। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, याद रखिएगा। अगर साकेत के बारे में भी आप लोग पता होना चाहिए। कामयानी जयशंकर प्रसाद, गोदान मुंशी प्रेमचंद, साकेत मैथिली शरण गुप्त। और यहाँ पर अगर आप स्कंद गुप्त की बात करें तो स्कंद गुप्त जो है नाटक है, और इसके जो रचनाकार हैं वह है जयशंकर प्रसाद। तो याद रखिएगा, इसी वजह से ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो गए, और ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर है गोदान, जो कि उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, आगे देखते हैं। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, यानी गोदान, निर्मला, रंगभूमि या त्यागपत्र। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। अब आप चार ऑप्शन दे रखे हैं, और चारों ही ऑप्शन जो है उपन्यास है, पर अभी आपको ये बताना है कि प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा नहीं है। तो देखिए गोदान बिल्कुल सही है, प्रेमचंद का उपन्यास है। निर्मला प्रेमचंद का उपन्यास है। रंगभूमि भी जो है उपन्यास है, और मुंशी प्रेमचंद का ही है। त्यागपत्र की अगर बात करें तो त्यागपत्र भी उपन्यास है, ये उपन्यास है, पर ये उपन्यास किसका है, जैनेन्द्र कुमार का, याद रखिएगा। इसलिए ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। त्यागपत्र भी उपन्यास है, पर यहाँ पर पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, यानी त्यागपत्र। याद रखिएगा ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, या बाण भट्ट की आत्मकथा है। एक ही बात है, प्रश्न एक ही तरह से पूछ लो, एक ही बात है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, या इसकी गद्य विधा कौन सी है, उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है, या आत्मकथा है। तो देखिए जो है इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि हर वीडियो में एक प्रश्न जो है आप लोगों के लिए दिया जाता है। हर वीडियो में एक प्रश्न जो है मैं आप लोगों के लिए देता हूं, तो आप लोगों को इसका कमेंट करके आंसर बताना है। सरल प्रश्न है, फिर भी यह प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए दिया है। आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट में कि बाण भट्ट की आत्मकथा का जो गद्य विधा है यानी किस विधा की रचना है, यानी वो उपन्यास है, जीवनी है, कहानी है, या आत्मकथा है। आप लोगों के लिए प्रश्न दिया जा रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हर वीडियो में एक प्रश्न आप लोगों के लिए दिया जाता है। तो आज की वीडियो का यह प्रश्न आप लोगों के लिए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। ऑप्शन दे रखे हैं भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या भगवती चरण वर्मा। तो देखिए शेखर एक जीवनी के जो लेखक हो जाएंगे, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि चंद्रकांता संतति रचना है, यानी किस युग की रचना है, भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद या छायावादी। अब देखिए छायावाद उत्तर युग की। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, चंद्रकांता संतति रचना है भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, या छायावादी युग, छायावाद उत्तर युग की। तो देखिए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन क। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न दिया गया है। तो नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। ऑप्शन दे रखे हैं सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल या मोहन राकेश। तो देखिए नूतन ब्रह्मचारी के जो रचनाकार हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, क, ख, ग और घ में से कौन सा जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यानी ऑप्शन
ख, बाल कृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी की अगर आपसे पूछा जाए रचनाकार तो बाल कृष्ण भट्ट इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, यानी आप कहें तो अंतिम प्रश्न था। तो आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से इस चैनल पर जो है वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण एमसीक्यू आप लोगों को कराए जाते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को कुछ नॉलेज मिलती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ, ऐसे ही महत्वपूर्ण और बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। धन्यवाद।